बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है कि मसीह यीशु जब 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया और अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री का आगाज़ किया। अब क्वेश्चन ये है कि 30 साल ही की उम्र तक मसीह यीशु ने क्यों इंतज़ार किया अपनी खिदमत को आगाज़ करने के लिए। वो 25 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में जब एक यहूदी को बालग डिक्लेयर कर दिया जाता है, तब क्यों नहीं मसीह यीशु ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया? क्यों 30 साल की उम्र तक मसीह यीशु रुके रहे? इसके बारे में मुख्तलिफ स्कॉलर्स की राय है। पहले नंबर पर कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि 30 साल की उम्र यहूदियत में किसी भी शख्स के लिए अथॉरिटी की एज कंसीडर की जाती थी, इसलिए मसीह यीशु इस बात से बखूबी तौर पर वाकिफ़ थे और वो अपनी कल्चरल और सोशल नॉर्म को फॉलो करते हुए 30 साल की उम्र तक उन्होंने वेट किया, इंतज़ार किया, और जब वो 30 साल के हुए तो उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, क्योंकि अब लोग उनकी पब्लिक अथॉरिटी को कबूल करने के लिए रेडी हैं। दूसरे नंबर पर कुछ स्कॉलर्स इसे प्रीस्टली एसोसिएशन से कनेक्ट करते हैं, जिसका मतलब है कि एक काहिन को कहानत की खिदमत संभालने के लिए उसका 30 वर्ष का होना ज़रूरी था। इसलिए चूँकि मसीह यीशु भी कहानत की खिदमत में ऑपरेट होने वाले थे हमारे सरदार काहिन के तौर पर, तो उन्होंने 30 साल तक इंतज़ार किया, और जब वो 30 साल के हुए तो कहानत से एसोसिएशन के लिए उन्होंने खिदमत का ऑफिशियली आगाज़ किया। तीसरे नंबर पर कुछ लोगों का कहना है चूँकि मसाया के बारे में ये प्रोफेसी थी कि वो डेविड के ख़ानदान से होगा, जो कि रॉयल डायनेस्टी है, तो इसलिए यीशु मसीह का 30 साल होना ज़रूरी था, क्योंकि जब दाऊद इसराइल का बादशाह बना तो वो 30 वर्ष का था। 17 साल की उम्र में दाऊद को अनॉइंट किया जाता है, और 13 साल के इंतज़ार के बाद, मुख्तलिफ जंगें लड़ने के बाद, वो 30 साल की उम्र में इसराइली सल्तनत को संभालते हैं। इसी तरह से चूँकि मसीह यीशु रॉयल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और बादशाह भी हैं, इसलिए 30 साल की उम्र में दाऊद की रॉयल खिदमत को रिफ्लेक्ट करने के लिए मसीह यीशु ने 30 साल की उम्र तक का इंतज़ार किया। इसीलिए मसीह यीशु को सन ऑफ डेविड भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? बाइबल मुकद्दस में जब भी हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है सन ऑफ डेविड, तो टेक्निकली मसीह यीशु की जो रॉयल मिनिस्ट्री है, उसका बादशाह होना है, उसको पुकारा जा रहा है। चौथा व्यू इसे रबैनिक अथॉरिटी से एसोसिएट करता है। हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और फिर 12 साल की उम्र में वो हैकल में पाए जाते हैं, और फिर 12 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक के जो 18 साल बीच के हैं वो खामोश हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो ख्याल किया जाता है कि 12 साल की उम्र के बाद, जब कोई भी बच्चा 12 साल से 15 साल की उम्र का होता, उसके बाद उसकी एडवांस एजुकेशन का टाइम होता। 30 साल की उम्र तक एक शख्स एजुकेशन हासिल कर, और जब वो एजुकेशन पा लेता तो 30 साल की उम्र तक वो एक रब्बी बन जाता। मसीह यीशु की जो रबैनिक अथॉरिटी है, उसे रियलाइज़ करवाने के लिए या एक्चुअलाइज़ करवाने के लिए या उसे फुलफ़िल करने के लिए मसीह यीशु ने 30 वर्ष का इंतज़ार किया, ताकि जब वो टीच करें अथॉरिटी के साथ, पैशन के साथ, तफसीर करें बाइबल मुकद्दस की, लॉ की, प्रॉफिट्स की, तो उनकी तफसीर को वैलिड माना जाए और उसे नज़रअंदाज ना किया जाए। लिहाजा ये चारों तशरीहात और तफसीरात बहुत बहुत डीप और नाकाबिले नज़रअंदाज है, यानी कि इनमें से किसी भी इंटरप्रिटेशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरे नज़दीक ये सारी जो इंटरप्रिटेशंस हैं, सिवाय एक के, जो कि पहली है, जो ये कहती है कि ये कल्चरल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑफ कोर्स रब्बी भी उसी कल्चर का हिस्सा है, प्रीस्ट भी उसी कल्चर का हिस्सा है। एडिशनली मसीह यीशु की खिदमत को या उसकी जो रॉयल डायनेस्टी है डेविड के साथ उसे कनेक्ट किया जाए तो ये भी गलत ना होगा। मसीह यीशु ने इसलिए 30 वर्ष की उम्र होने तक का इंतज़ार किया, क्योंकि वो सारे इन एलिमेंट्स को एक्चुअलाइज कर पाए। इसलिए मैं आप सबको ये इनकरेज करना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री में प्रिपेयर्ड होकर उतरें। यीशु मसीह ने 3 साल खिदमत या 3.5 साल खिदमत को पूरा करने के लिए 30 साल तैयारी की। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम 3 साल तैयारी करते हैं लाइफ लॉन्ग खिदमत करने के लिए। BTH की डिग्री अमूमी तौर पर पाकिस्तानी हलकों में 3 साल में मुकम्मल हो जाती है, बाहर 4 साल में मुकम्मल होती है। पाकिस्तानी अगर हलकों की बात की जाए तो अमूमी तौर पर लोग BTH करते हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में, या कुछ तो कॉलेजेस ऐसे भी जिनकी कोई ख़ास एक्रेडिटेशन नहीं है, लेकिन वो लोग 2-2.5 साल 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद या डिग्री BTH की करने के बाद अपने आप को लाइफ लॉन्ग प्रीचर समझ बैठते हैं और सीखना छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, मसीह यीशु की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है, हमें डिसिप्लिन सिखाती है कि खिदमत का दुरानिया ज़्यादा हो ये ज़रूरी नहीं है, प्रेपरेशन का दुरानिया ज़्यादा होना चाहिए। मुझे यहाँ पर अब्राहम लिंकन की बात याद आती है। वो कहते हैं कि अगर मुझे किसी दरख्त को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएँ, तो पहले 5 घंटों को मैं अपने
कुल्हाड़े को तेज़ करने में गुजारूंगा, यानी कि पहले 5 घंटे मैं अपने कुल्हाड़े की जो धार है उससे तेज़ करूंगा, और वो जितनी तेज़ धार होगी उतनी ही जल्दी मेरा बाद में काम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, हमारा फोकस प्रेपरेशन पे कम और मिनिस्ट्री पे ज़्यादा होता है, जाने में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें लगता है कि पब्लिक ज़्यादा जाएंगे तो हमें लोग रिकग्नाइज़ करेंगे। लेकिन मसीह यीशु ने इसके बिल्कुल उल्ट किया, उन्होंने हाइडिंग ज़्यादा किया, यानी कि वो पब्लिक से ऑफ स्क्रीन ज़्यादा रहे हैं, और जब फिर वो ऑन स्क्रीन आए हैं फुल प्रेपरेशन के साथ, तो उन्होंने 3.5 सालों में वो कुछ अचीव किया जो अक्सर औक़ात इंसान सदियां लगाकर भी अचीव नहीं कर पाते। सो इसलिए खादमों से ख़ास, खिदमतगुजारों से ख़ास मेरी इल्तिजा है, सीखना मत छोड़िए, क्योंकि ये मसीह यीशु का नमूना है।